लॉ नंबर 44 ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। हम लोग देख रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर, जो बुक है रॉबर्ट ग्रीन की। आज तक हम लोगों ने देखे हैं 43 लॉज ऑफ पावर। आज हम लोग देखेंगे लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्रारेड विद द मिरर इफेक्ट। लॉ नंबर 44 कहता है कि अगर आप अपने दुश्मन को कमजोर करना चाहते हो, उसको कंट्रोल में लाना चाहते हो, तो आप मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। मिररिंग टेक्निक क्या होती है? मिररिंग टेक्निक वो टेक्निक होती है जो भी आपका अपोनेंट कोई भी एक्शन करता है, कोई भी काम करता है या वो कोई भी बात बोलता है, आपको हर एक उसकी एक्शन को, हर एक उसकी बात को या जो भी वो काम करता है उसको कॉपी करनी है, रिपीट करना है, उसके हर एक काम को रिपीट करना है। इससे क्या होगा? उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। इसके साथ साथ कभी कभी उसको ये यकीन आएगा कि ये मेरी बातों को वैल्यू दे रहा है, ये मेरे काम को इंपॉर्टेंस दे रहा है। इस तरह से जो उसने अपने इर्द गिर्द गार्ड लगाया होगा, प्रोटेक्शन लगाई होगी, वो उसको हटा देगा और आप आराम से उसको हरा सकते हो। या कभी कभी उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, आपकी इस मिररिंग टेक्निक से उसको गुस्सा आएगा, प्रोटेक्शन लगाई होगी, वो उसको हटा देगा और आप आराम से उसको हरा सकते हो। या कभी कभी उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, आपकी इस मिररिंग टेक्निक से उसको गुस्सा आएगा और इस तरह से वो गुस्से में कोई ना कोई गलती कर बैठेगा और फायदा आपको मिलेगा। अगर हम लोग एक आईने की बात करेंगे, आईने में बहुत सा पावर है। जब हम लोग अपने आप को आईने में देखते हैं, जब हम लोग खुद को आईने में देखते हैं, अगर हम लोग खूबसूरत लगते हैं आईने में, तो हमारा दिमाग वैसा ही बन जाता है, हमारे थॉट्स वैसे ही बन जाते हैं, हमारा 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 जो स्पिरिट है वो वैसा ही बेहतर बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग खुद को आईने में देखते हैं, फिर हमें कोई भी डिफेक्ट नजर आता है, दाग धब्बे नजर आते हैं या रिंकल्स नजर आते हैं हमारे चेहरे पे, इसकी वजह से हमारे जो थॉट्स हैं वो माइनस हो जाते हैं, माइंड पे इसका असर पड़ जाता है। इसकी वजह से हमारे स्पिरिट पे भी और हमारे थॉट्स पे भी असर पड़ जाता है। इसीलिए ये ला यही कहता है कि अगर आप अपने अपोनेंट को कंट्रोल में लाना चाहते हो, कंट्रोल करने के लिए जब आप मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जब आप उस इंसान की हर एक बात को रिपीट करेंगे, हर एक उसकी एक्शन को रिपीट करेंगे, इससे क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा और इसके साथ साथ वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो उसका मकसद होगा वो उस अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका ध्यान हट जाएगा अपने मकसद से, अपने ऑब्जेक्टिव से। इस तरह से आप उसको आराम से हरा सकते हो, इस तरह से वो आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।